देवरिया के उस होटल के कमरे में दरोगा सतेंद्र कांस्टेबल नीलम के साथ बैठा था। सतेंद्र लगातार नीलम के साथ कुछ बातचीत कर रहा था। तभी थोड़ी देर बाद वहां पे खाना आता है। अब दोनों एक साथ बैठकर खाना खाते हैं। खाना खाने के बाद दोनों फिर से बातचीत करने लगते हैं। बातें करते करते ही कब दोपहर से रात हो जाती है, इन्हें पता ही नहीं चलता। रात होते ही दरोगा सतेंद्र वहां पे शराब का इंतजाम करता है। अब दोनों मिलकर जाम पे जाम छड़काने लगते हैं। थोड़ी ही देर में दोनों भयंकर नशे में हो जाते हैं। तभी सतेंद्र उठता है और टीवी में जाकर अश्लील फिल्म चला देता है। फिल्म चलाने के बाद सतेंद्र फिर से कांस्टेबल नीलम के पास आकर बैठ जाता है। अब दोनों मिलकर उस अश्लील फिल्म का लुत्फ उठाने लगते हैं। लेकिन तभी सतेंद्र नीलम के साथ अश्लील हरकतें करने लगता है। नीलम भी सतेंद्र के साथ अश्लील हरकतें करने लगती है। थोड़ी देर तक अश्लील हरकतें करने के बाद दोनों एक दूसरे के साथ जमकर जिस्मानी संबंध बनाने लगते हैं। उस रात दरोगा सतेंद्र नीलम के साथ कई बार जिस्मानी संबंध बनाता है। देखते ही देखते सुबह हो जाती है। सुबह होते ही दोनों वहां से निकल जाते हैं। दोस्तों, ये सच्ची घटना उत्तर प्रदेश के जिला देवरिया की है, जहां पे दरोगा सतेंद्र कांस्टेबल नीलम के साथ शादी का झांसा देकर कई सालों तक जिस्मानी संबंध बनाता रहा, जिसकी वजह से नीलम कई बार गर्भवती भी हो जाती है। तो सतेंद्र जबरन नीलम का गर्भपात करवा देता था। और आखिर में जब इस घटना का खुलासा होता है तो इसे सुनकर हर किसी के होश उड़ जाते हैं। आप भी इस घटना को अंत तक सुनिएगा। आदाब, नमस्कार, सत श्री अकाल। दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका CHD क्राइम सफर के एक नए एपिसोड में। मैं उम्मीद करता हूँ आप सब ठीक ठाक होंगे। दोस्तों, ये चैनल अभी छोटा है, इसे आपके प्यार और सपोर्ट की बहुत ही ज़्यादा ज़रूरत है। इसीलिए वीडियो को देखने से पहले मैं आपसे ये रिक्वेस्ट करता हूं कि चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक कर दें। 30 जुलाई 2013 उत्तर प्रदेश का ही एक जिला देवरिया, और इसी देवरिया के अंदर एक गांव पड़ता है जिसका नाम है बीरपुर। इसी बीरपुर के रहने वाले राम मिलन के परिवार में उसकी पत्नी के अलावा 3 बच्चे थे, जिनमें 2 बेटे और 1 बेटी थी। बेटी का नाम नीलम था और नीलम दिखने में बेहद सुंदर थी। नीलम पढ़ाई लिखाई में होशियार होने के अलावा खेलकूद में भी आगे रहती थी। नीलम ने 12वीं करने के बाद पुलिस में भर्ती होने के बारे में सोचा था और इसके लिए वो कड़ी मेहनत भी कर रही थी। दरअसल जिस स्कूल में नीलम पढ़ती थी उसके स्कूल में उसकी क्लास में ही एक लड़का भी पढ़ता था, जिसका नाम सतेंद्र था। सतेंद्र और नीलम एक दूसरे से बेहद प्यार करते थे। ये दोनों कब एक दूसरे से प्यार करने लग गए थे, इन्हें पता ही नहीं चलता। जहाँ नीलम कांस्टेबल पद के लिए तैयारी कर रही थी, वहीं सतेंद्र पुलिस में एज ए सब इंस्पेक्टर पद के लिए तैयारी कर रहा था। साल 2013 में ही नीलम का कांस्टेबल पद के लिए चयन हो जाता है। वहीं सतेंद्र का चयन एज ए सब इंस्पेक्टर उत्तर प्रदेश पुलिस में हो जाता है। अब जैसे ही ये बात नीलम अपने परिवार वालों को बताती है तो उसके परिवार की खुशी का कोई ठिकाना नहीं था। उसके पिता राम मिलन खुशी में पूरे गांव को अपने घर में बुलाते हैं और जमकर दावत करते हैं। वहीं जब ये खबर सतेंद्र अपने परिवार वालों को बताता है कि उसका चयन सब इंस्पेक्टर के लिए हो गया है, तो उसका परिवार भी बेहद खुश हो जाता है। अब पूरे 1 साल की ट्रेनिंग के बाद कांस्टेबल नीलम की पहली पोस्टिंग आजमगढ़ में हो जाती है, जबकि सतेंद्र की पहली पोस्टिंग एज ए सब इंस्पेक्टर कानपुर देहात में हो जाती है। अब दोनों अपनी अपनी ड्यूटी में मुस्तैदी से लग जाते हैं। अब जब भी नीलम को सतेंद्र की याद आती थी तो वो उसे फोन कर लेती थी। अब एक दिन नीलम फोन करके सतेंद्र को कहती है कि उसका बड़ा मन कर रहा है उससे मिलने को, और ठीक इसके अगले दिन ही सतेंद्र कानपुर से छुट्टी लेकर आजमगढ़ में पहुंच जाता है नीलम से मिलने के लिए। अब आजमगढ़ में पहुंचकर सतेंद्र नीलम के कमरे में चला जाता है। कमरे में जाने के बाद दोनों बातचीत करने लगते हैं। अब दोनों बातचीत करते करते एक साथ खा पी भी रहे थे। बातें करते करते ही कब शाम हो जाती है, इन्हें पता ही नहीं चलता। अब जैसे ही शाम होती है और सतेंद्र आजमगढ़ से कानपुर के लिए निकलने वाला होता है तो नीलम उसे रोक लेती है। नीलम सतेंद्र से कहती है कि आज रात अगर तुम यहीं पर रुक जाओ तो बहुत अच्छा होगा। नीलम की बात सुनकर सतेंद्र उसे कहता है, ठीक है, मैं आज रात यहीं पर रुक जाता हूँ, लेकिन मेरी एक शर्त है। जब से तुम कांस्टेबल बनी हो तुमने मुझे पार्टी नहीं दी है। ये बात बोलकर दोनों हंसने लगते हैं। तभी सतेंद्र बाहर जाता है और शराब की कुछ बोतलें लेकर आता है। अब दोनों नीलम के कमरे में बैठ जाते हैं और बैठकर जाम पे जाम छलकाने लगते हैं। थोड़ी ही देर में दोनों भयंकर नशे में हो जाते हैं। नशे में होने के बाद दोनों एक साथ खाना खाते हैं। खाना खाने के बाद दोनों एक ही बेड पर चले जाते हैं सोने के लिए। लेकिन सोने के दौरान ही सतेंद्र अचानक अपना फोन निकालता है और उसमें अश्लील फिल्म चला देता है और वो नीलम को फिल्म देखने के लिए कहता है, लेकिन नीलम शर्मा जाती है। वो फिल्म देखने से मना कर देती है।
लेकिन तभी सतेंद्र जबरन नीलम को फिल्म दिखाने लगता है। अब नीलम भी फिल्म देखने लगती है। फिल्म देखते देखते ही सतेंद्र नीलम के साथ अश्लील हरकतें करने लगता है और नीलम इस बात का बिल्कुल भी विरोध नहीं करती, क्योंकि नीलम को पता था कि आगे चलकर दोनों की शादी होने वाली है। अब दोनों एक दूसरे के साथ थोड़ी देर तक अश्लील हरकतें करते हैं और इसके बाद जमकर जिस्मानी संबंध बनाते हैं। उस रात सतेंद्र ने नीलम के साथ कई बार जिस्मानी संबंध बनाए थे। देखते ही देखते सुबह हो जाती है। सुबह होते ही सतेंद्र कानपुर में चला जाता है और अपनी ड्यूटी करने लगता है। वहीं नीलम भी अपनी ड्यूटी पर मुस्तैदी से लग जाती है। अब एक दिन नीलम सतेंद्र को कॉल करके कहती है कि हम लोग शादी कब करेंगे। सतेंद्र नीलम से कहता है कि वो पहले अपने माँ बाप से बात करेगा, उसके बाद जल्द ही हम शादी कर लेंगे। अब इस बात को 1 महीना बीत चुका था। 1 महीने बाद अचानक नीलम सतेंद्र को कॉल करके बताती है कि वो उसके बच्चे की मां बनने वाली है। ये बात सुनकर सतेंद्र के होश उड़ जाते हैं। तभी वो कानपुर से सीधा आजमगढ़ में पहुंचता है और नीलम से आकर बोलता है कि चलो तुम्हारा गर्भपात करवा देते हैं। लेकिन नीलम गर्भपात करवाने से मना कर देती है। लेकिन सतेंद्र नीलम से बोलता है कि अगर शादी से पहले बच्चा हो जाएगा तो समाज और हमारे परिवार के लोग क्या कहेंगे। जैसे तैसे करके सतेंद्र नीलम को गर्भपात करवाने के लिए मना ही लेता है। इसके बाद दोनों एक हॉस्पिटल में जाते हैं और वहां पे नीलम का गर्भपात करवा दिया जाता है। इसके बाद फिर से सतेंद्र कानपुर में अपनी ड्यूटी पे चला जाता है। थोड़े ही दिनों बाद नीलम फिर से सतेंद्र को कॉल करके पूछती है कि मेरे साथ शादी कब करोगे। लेकिन हर बार सतेंद्र नीलम को वही जवाब देता था। दरअसल सतेंद्र हर बार नीलम को यही बोल देता था कि वो पहले अपने माता पिता से बात करेगा, उसके बाद जल्द ही शादी कर लेगा। नीलम ये बात सुनकर थक चुकी थी। अब देखते ही देखते 1 साल बीत जाता है। इसी बीच में नीलम अपनी पोस्टिंग आजमगढ़ से देवरिया में करवा लेती है और संयोगवश सतेंद्र भी अपनी पोस्टिंग कानपुर से देवरिया में करवा लेता है। और जैसे ही इस बात का नीलम को पता चलता है तो वो बेहद खुश हो जाती है। अब क्योंकि दोनों देवरिया में ही ड्यूटी कर रहे थे, इसलिए दोनों अक्सर मिलते और भरपूर संबंध बनाते। इस बीच में एक बार फिर से नीलम गर्भवती हो जाती है और जैसे ही ये बात वो सतेंद्र को बताती है तो उसके फिर से होश उड़ जाते हैं। सतेंद्र भागता हुआ नीलम के पास पहुंचता है और उसे कहता है चलो तुम्हारा गर्भपात करवा देते हैं। लेकिन नीलम इस बार गर्भपात करवाने से सतेंद्र को स्ट्रिक्टली मना कर देती है। वो उसे कहती है कि जो मर्जी हो जाए, वो इस बार अपना गर्भपात नहीं करवाएगी। लेकिन सतेंद्र जैसे तैसे करके नीलम को मना ही लेता है। नीलम मजबूर हो जाती है। इसके बाद दोनों एक हॉस्पिटल में जाते हैं और नीलम का गर्भपात करवा दिया जाता है। लेकिन इस बार नीलम बहुत दुखी थी, लेकिन वो क्या कर सकती थी। अब इसके बाद नीलम फिर से सतेंद्र को बोलती है कि चलो हम शादी कर लेते हैं। लेकिन सतेंद्र नीलम से बोलता है कि पहले वो माता पिता से बात करेगा, उसके बाद ही शादी करेगा। लेकिन अब ये बात सुनकर नीलम पूरी तरह से थक गई थी। नीलम को ऐसा लगने लगा था कि सतेंद्र उसके साथ कभी भी शादी नहीं करेगा, बल्कि वो तो 4 सालों से उसका शारीरिक शोषण ही करता रहा। लेकिन इसके थोड़े दिनों बाद ही नीलम के साथ एक हैरानीजनक घटना घटने लगती है। दरअसल अब जब भी नीलम सतेंद्र को कॉल करती थी तो सतेंद्र उसकी कॉल उठाता ही नहीं था। और जैसे ही नीलम सतेंद्र से मिलने के लिए उसके थाने में पहुंचती है जहां पे सतेंद्र ड्यूटी करता था, तब वहां पे सतेंद्र नीलम के साथ अजीब अजीब व्यवहार करने लगता है। दरअसल सतेंद्र नीलम को बोलता है कि वो उसे जानता ही नहीं है कि वो कौन है। इन बातों से नीलम को बहुत धक्का लगता है। इसके बाद नीलम वहां से वापिस आ जाती है। लेकिन इसके थोड़े दिनों बाद ही नीलम को इस बात का पता चलता है कि सतेंद्र की एंगेजमेंट किसी और लड़की के साथ हो गई है। ये बात सुनकर नीलम का दिल टूट जाता है। लेकिन इसके अगले दिन ही नीलम सोचती है कि जिसने उसका 4 सालों से शोषण किया है उसे वो ऐसे ही नहीं छोड़ेगी। इसके बाद नीलम अपने बड़े अधिकारियों के पास जाती है और उनसे अपने और सतेंद्र के बारे में सब कुछ बताती है। वो बताती है कि कैसे सतेंद्र 4 सालों से उसका शारीरिक शोषण करता आ रहा है, जिसकी वजह से उसकी जिंदगी नरक बन गई थी। इस दौरान सतेंद्र ने कई बार नीलम का गर्भपात भी करवाया था। ये बात सुनकर अधिकारियों के भी होश उड़ जाते हैं। लेकिन तभी अधिकारी सतेंद्र को अपने पास बुलाते हैं और उसे तत्काल सस्पेंड कर देते हैं। अब धारा 376 के तहत सतेंद्र के ऊपर मुकदमा दर्ज करके उसे जेल में भेज दिया जाता है। फिलहाल सतेंद्र अपने कुकर्मों की सजा जेल में काट रहा है। वहीं नीलम इस सदमे से बाहर निकलने की कोशिश कर रही है। सो दोस्तों, ये थी आज की घटना। बाकी इस घटना के बारे में आपकी क्या राय है, आप अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर रखिएगा। इस घटनाक्रम को सुनाने का मकसद किसी को परेशान करना या दुखी करना नहीं था। तो मिलते हैं किसी और घटना में। तब तक आप अपना ख्याल रखिए, सतर्क रहिए। जय हिंद।